पादाम्बुजों में कोटिशः नमस्कृतियों को संपन्न करते हुए श्री भागवत संदर्भ के प्रथम श्रृंखला स्वरूप श्री तत्व संदर्भ के प्रशिक्षण सत्र के 10वें दिवस का प्रारंभ करते हैं एवं गत सत्र वर्णित कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम इत्यादि श्रीमद् भागवतीय श्लोक के ऊपर श्री जीव गोस्वामी पाद की सर्वसंवादिनी टीका एवं उस सर्वसंवादिनी टीका में त्रिषा कृष्णम समास की व्याख्या एवं तद व्याख्या के अंतर्गत श्री जीव गोस्वामी पाद के द्वारा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक की अवतारणा करना इत्यादि विषय गत दिवसीय सत्र में निरूपित हो। श्री जीव गोस्वामी चरण कलयुग के उपास्य अवतार का गौर अथवा पीत वर्ण स्वीकार करते हैं एवं त्रिषा कृष्णम समास की भी तथैव उसी प्रकार से व्याख्या करते हैं, परंतु कलयुग के उपास्य अवतार का गौर वर्णत्व जो जीव गोस्वामी यहाँ पर सिद्ध अथवा प्रमाणित करना चाहते हैं त्रिषा कृष्णम की व्याख्या में, यह गौर वर्णत्व शास्त्रों में कहीं अन्यत्र श्री जीव गोस्वामी पाद की अवतारणा से पूर्व कहीं पर वर्णित है, कहीं पर प्रमाणित है, कहीं पर निरूपित है, कहीं पर सिद्ध किया गया है क्या? अवश्य सिद्ध किया गया है। श्री जीव गोस्वामी चरण के स्वकपोल की यह अवतारणा नहीं है, उनकी अपनी यह निज मानस पटल की कल्पना नहीं है कि कलयुग का उपास्य अवतार गौर वर्ण का हो। इसका स्पष्टतया सूचन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि जिस समय महामुनि गर्गाचार्य श्री श्याम सुंदर का नामकरण संस्कार संपन्न करने के लिए ब्रज भूमि में पधारे हुए हैं, नंद यशोदा के संगोष्ठ में गौशाला के भीतर जब यह नामकरण संस्कार संपन्न किया जा रहा है, उसी समय महामुनि गर्ग के द्वारा उच्चारित यह श्लोक आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो युगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। अस्य अर्भकस्य बालकस्य वा त्रयः वर्णाः आसन्, क्रमशः सत्य अथवा कृतयुगे, त्रेतायुगे एवं कलियुगे। अस्य त्रयः वर्णाः आसन्, अस्य बालकस्य। गर्ग मुनि कहते हैं कि इस बालक के 3 वर्ण इस बालक के पूर्व में, पूर्ववर्ती युगों में, जैसे कि सत्य है, त्रेता है, इन पूर्ववर्ती युगों में भी इस बालक का अवतरण हुआ था उन युगों के युगावतार के रूप में, और उन युगावतारों में इस बालक ने कई वर्ण यानी जो देह है, जो रूप है, उस देह कई वर्णों वाले देह इसने धारण किए थे, कई रूप तथा रंग वाले देह इसने देहों में ये प्रकट हुआ था, विग्रहों में यह प्रकट हुआ था, रूपों में यह प्रकट हुआ था। तो
विशेष करके इसने 3 वर्ण धारण किए थे। आसन शब्द के द्वारा अनद्यतन परोक्ष भूतकाल का यहाँ पर संकेत है। तो अस्य त्रयः वर्णाः आसन्। इसने 3 वर्ण पहले धारण किए थे। गृहण तो अनुयुगम और प्रति युग के अनुसार ही प्रति युग की मर्यादा है। प्रति युग में जिस प्रकार का स्वरूप धारण करना चाहिए, जिस प्रकार का स्वरूप धारण योग्य है, उसी प्रकार के रूप को, उसी प्रकार के वर्ण को यह युग के अनुसार प्रकट करता है। गृहण तो अनुयुगम तम। तो यहां पर एक संदेह होता है कि तनु अर्थात शरीर, जो बाह्य रूप है, शरीर को ग्रहण करना प्रति युग के अनुसार अनुयुगम तनु। तो एक संदेह होता है कि क्या श्री भगवान शरीर को जब धारण करते हैं प्रतियुग के अनुसार, तो इसका तात्पर्य तो यह निकल रहा है कि श्री भगवान के निज स्वरूप में, उनका जो आंतरिक स्वरूप है उसमें, उनका जो आत्मा है उसमें, तथा जिस देह को, जिस रूप को, जिस तनु को, जिस शरीर को, जिस वपु को वे धारण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं युगों के अनुसार, उसमें कुछ भेद होना चाहिए। क्योंकि धारण करने वाला, यानी जिसको हम धर्ता कहते हैं संस्कृत में, धर्ता, धारण करने वाला। जैसे भरण करने वाले को भर्ता कहा गया, वैसे धारण करने वाले को धर्ता कहा गया। तो धारण करने वाले तो श्री भगवान है, धर्ता तो श्री भगवान है, और धारण किए जाने योग्य यानी धर्तव्य, धारण किए जाने योग्य प्रति युग के अनुसार तनु यानी शरीर है, देह है, यानी बाह्य रूप। जैसे शुक्ल वर्ण वाला देह, रक्त वर्ण वाला देह, पीत वर्ण वाला देह, श्याम वर्ण वाला देह। तो यहां पर शब्दों के प्रयोग से ऐसा लग रहा है गृह्णतो अनुयुगम तनु, कि प्रति युग के अनुसार शरीर को धारण करते हैं, अर्थात जो धारण करने वाले हैं वे उन धारण करने योग्य देहों से भिन्न यहां पर प्रतीत होता है, ऐसा आभास प्राप्त होता है, ऐसा ध्वनित हो रहा है। और यदि हम ऐसा मानते हैं तब तो मायावादियों की यह जो कुत्सित विचारधारा है, जुगुप्सित विचारधारा, घृणित विचारधारा कि श्री भगवान के आंतरिक स्वरूप में तथा उनके बाह्य रूप में भेद है, यह सिद्ध हो जाएगा। परंतु इसके ठीक विरोध में श्री मत्स्य वाराह आदि पुराणों में भगवान बादरायण का यह कथन प्राप्त होता है कि देह देही विभाग गो अयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, कि ईश्वर तत्व में देह तथा देही का विभाग कदापि नहीं हो सकता। वहां पर तो जो देह है वही देही है और जो देही है वही देह है। और ठीक इसी बात को बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि उपनिषद भी पुष्ट करते हैं कि यस्य आत्मा शरीर, जिसका शरीर ही जिसकी आत्मा है, अथवा तो जिसका आत्मा ही जिसका शरीर है, अर्थात जिसकी आंतरिकी सत्ता में, जिसके आंतरिक स्वरूप में और जिसके बाह्य रूप में रंच मात्र भी भेद नहीं है, ऐसा परब्रह्म। तो जब शास्त्र स्पष्टतया परब्रह्म तत्व में देह तथा देही इस प्रकार के वर्गीकरण को, इस प्रकार के विभाग को निरस्त करता है, खंडित करता है, अपसारित करता है, दूरीकृत करता है, तो गृह्णतो अनुयुगम तनु, प्रतियुग के अनुसार शरीर धारण करता है वह। इस वाक्य विन्यास से यद्यपि ऐसा ध्वनित होने पर भी कि श्री भगवान तथा उनके देहों में भेद है, वास्तव में श्री भगवान और उनके बाह्य रूपों में, देहों में कोई भेद नहीं है। पुनः प्रश्न उठा, लेकिन यहां पर फिर भी
धर्तव्य तथा धर्ता के बीच में जो भेद होता है, धारण करने वाला और धारण किए जाने योग्य, क्योंकि कहा गया ना कि वह प्रतियुग के अनुसार ग्रहण करेगा तनु को, शरीर को। तो धारण करने वाले पदार्थ को धारण करने योग्य पदार्थ से थोड़ा यहां पर पृथक बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक प्रकार की जो पृथकता यहां पर ध्वनित होती है धर्ता तथा धर्तव्य में, धर्ता तथा धर्तव्य में एक प्रकार का यहां पर जो पार्थक्य प्रतीत हो रहा है, इसका फिर क्या समाधान है? इसका भी तो कुछ औचित्य होना चाहिए। बिल्कुल इसका औचित्य है। इसका औचित्य यह है कि जिस प्रकार से कल हमने ब्रह्म संहिता में भी इस श्लोक को जैसे जीव गोस्वामी पाद ने उद्धृत किया है, आसन वर्णास्त्रयोभ्यस्य, तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, ईश्वरः परमः कृष्ण, उसकी दिग्दर्शिनी टीका में भी श्री जीव चरण इस श्लोक को, इस भागवतीय श्लोक को उद्धृत करते हैं और वहां पर इसकी प्रकारांतर से व्याख्या करते हुए कहते हैं कि शुक्लः कृष्णतां गतः इदानीं, रक्तः कृष्णतां गतः इदानीं, पीतः कृष्णतां गतः इदानीं। कि शुक्ल तथा रक्त जो है ये अंश होने के कारण अंशी स्वरूप कृष्ण के रूप में विलीन हो गए हैं, और गौर यानी जो पीत वर्ण वाले चैतन्य चंद्र हैं वे तो श्री कृष्ण से अभिन्न होने के कारण, वे भी अंशी श्री कृष्ण ही होने के कारण उनका तो श्री कृष्ण के साथ तादात्म्य नित्य सिद्ध है, परंतु शुक्लावतार तथा रक्तावतार अंश होने के कारण वे विलीन हो गए हैं श्याम सुंदर के रूप में। तो ये जिस प्रकार से जीव गोस्वामी चरण ने और जैसे कल हमने उस व्याख्या के अनुसार सिद्ध किया श्री कृष्ण की स्वयं भगवत्ता को निरूपित करते हुए, तो उसी का आधार लेकर इसको सुलझाया जा सकता है कि श्री श्याम सुंदर अंशी होने के कारण इन अंश रूपों में प्रतियुग के अनुसार प्रकट होते हैं। सत्ययुग का जो शुक्लावतार है, त्रेतायुग का जो रक्तावतार है, वे इनके आंशिक रूप हैं। इसीलिए यद्यपि वे स्वांश हैं, हम जीवों की तरह विभिन्नांश वाले रूप नहीं है। यद्यपि ये जो शुक्लावतार रक्तावतार आदि है, भगवान हंस और भगवान यज्ञ आदि जो है, तो इन अवतारों को यद्यपि भगवान का श्याम सुंदर का स्वांश माना गया है, लेकिन तथापि स्वांश तथा उसके अंशी में स्वयं भगवान में कुछ न कुछ भेद रहता है। यद्यपि उस भेद को हम स्वगत भेद नहीं कह सकते, क्योंकि तात्विक भेद नहीं है वह। सिद्धांततः तु अभेदे अपि श्री कृष्ण स्वरूपयोः रसेनोत्कृष्यते रूपम कृष्णमेषा रसस्थितिः। श्री श्याम सुंदर और उनके जितने भी अंश रूपी भगवत स्वरूप है, भगवत अवतार है, राम नरसिंह आदि, इनमें किसी में भी तात्विक अभेद नहीं है। वो एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में भासमान है, एक ही व्यक्ति अनेक रूपों में प्रकट है, आत्म प्रकट है। तो तात्विक अभेद, ऑन्टोलॉजिकल डिफरेंस यद्यपि नहीं है, फिर भी रस तथा ऐश्वर्य, गुण, सामर्थ्य आदियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भेद है। तो इसीलिए एक प्रकार का भेद तो मानना पड़ेगा स्वांश तथा उसके उनके अंशी के बीच में। अंशी है श्री कृष्ण स्वयं भगवान और स्वांश है जैसे शुक्लावतार रक्तावतार आदि। तो स्वगत भेद न होने पर भी, तात्विक भेद न होने पर भी स्वांश तथा अंशी के बीच में एक प्रकार का भेद रस की दृष्टि से, स्वरूप सामर्थ्य की दृष्टि से, गुण वैभव ऐश्वर्यों की दृष्टि से, यहां पर शक्ति की दृष्टि से यहां पर मानना पड़ेगा। तो उसी भेद के कारण ये कहा जा रहा है कि स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर ही अपने आंशिक रूपों को प्रकट करेंगे। अनुबंतरो, जिन प्रतियुग में जिन रूपों को धारण करने की बात चल रही है, तो वो गर्गाचार्य मानो ये कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण कि जिसमें रक्तावतार, शुक्लावतार आदि सभी सम्मिलित हो गए हैं अंशी होने के कारण, इदानीं कृष्णतां गतः शुक्लः रक्तः पीतः अपि च। तो जिस प्रकार से अंशी में समस्त स्वांश विलीन हो गए हैं,
उसी प्रकार से यह अंशी श्री कृष्ण ही, अंशी श्याम सुंदर ही प्रतीक के अनुसार अपने आंशिक तत्वों को, अपने आंशिक रूपों को, जैसे शुक्लावतार, रक्तावतार आदि है, उसको धारण करता है। इसलिए थोड़ा बहुत जो अंतर धर्ता तथा धर्तव्य में यहां पर दिखाई दे रहा है, वो इसी स्वांश तथा अंशी के बीच में जो भेद है, जो यद्यपि तात्विक नहीं है लेकिन तथापि जो भेद है एक प्रकार का, उसको लेकर है। लेकिन देह देही का भेद यहां पर मानना ठीक नहीं है मायावादियों की विचारधारा के अनुसार, क्योंकि उसको स्पष्टतया शास्त्र निषिद्ध करता है उस प्रकार के भेद को मानने से। यही इसका यहां पर रहस्य है। तो आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो अनुयुगन्तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। तो प्रतियुग के अनुसार यह जो तुम्हारा बालक है हे नंदराय, ये वर्ण को धारण करता है और इसने 3 वर्ण पहले धारण किए हैं। आसन, आसन यानी कर चुका है ये पहले, भूतकालीन क्रिया का प्रयोग। कौन कौन से वर्ण है? शुक्ल, शुक्ल वर्ण को धारण कर चुका है। रक्त, रक्त वर्ण को धारण कर चुका है। पीत, पीत यानी गौर, गौर वर्ण को, पीत वर्ण को, जैसे पिघला हुआ जो सोना होता है, तप्त हेम, तप्त कांचन, तप्त सुवर्ण, उस तप्त सुवर्ण की आभा के समान जो पीत अथवा गौर वर्ण है उसको वह धारण कर चुका है। लेकिन अब इदानीम, इस समय यह कृष्णता को, काले वर्ण को, कृष्णता का तात्पर्य काले वर्ण से है, काले रंग को, काले वर्ण को यह प्राप्त है द्वापर के अंत में। इदानीम यानी द्वापर अंते, द्वापर के अंत में। लेकिन जीव गोस्वामी पाद ने जो इसकी प्रकारांतर से व्याख्या की है कि शुक्ल इदानीम कृष्णतांगतः, कि शुक्ल अवतार भी इस समय कृष्णता को प्राप्त है। रक्त इदानीम कृष्णतांगतः, रक्तावतार भी इस समय कृष्णता को प्राप्त है। तथा पीतः इदानीम कृष्णतांगतः, और पीतावतार भी इस समय कृष्णता को प्राप्त है। इससे मानो ये सूचित हो रहा है कि शुक्ल तथा रक्तावतार जो स्वयं भगवान कृष्ण के अंश है, और जो श्री कृष्ण इन सभी की अंशी है स्वयं भगवान होने के कारण, तो ये शुक्ल तथा रक्तावतार आदि भी अंश होने के कारण इस कृष्णावतार में विलीन हो गए हैं। अंशों का अंशी में विलीनीकरण, तो एक अपूर्व सिद्धांत यहां पर आविष्कृति, आविष्कार श्री जीव गोस्वामी पाद ने किया। इत्यतः पारिशिष्य प्रमाण लब्धम। और फिर जैसे कल हमने कहा कि यहां पर शुक्लावतार का सत्ययुग के साथ विन्यास कर दें, रक्तावतार का त्रेतायुग के साथ विन्यास कर दें, और कृष्णावतार का द्वापर के साथ विन्यास कर दे, तो बचा हुआ परिशिष्ट में जो बचा हुआ जो पीत वर्ण है उसका कलयुग में विन्यास हो जाएगा। इसीलिए पीत वर्ण कलयुग का उपास्य रूप है, यह पारिशिष्य प्रमाण के द्वारा स्वयं पता चलता है। इत्यतः पारिशिष्य प्रमाण लब्धम। फिर कहते हैं कि इदानीं एतद् अवतारास्पदत्वेन अभिख्याते द्वापरे कृष्णतां गत इत्युक्ते हैं। इदानीं एतद् अवतारास्पदत्वेन अभिख्याते द्वापरे कृष्णतां गतः इति उक्ते हैं। इदानीं का तात्पर्य है कि इस समय का तात्पर्य क्या है? गर्गाचार्य कह रहे हैं कि इस समय यह बालक कृष्णता को प्राप्त है। तो इस समय का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं कि एतद् अवतार आस्पदत्वेन अभिख्याते। इस समय का तात्पर्य है कि ये जो कृष्णावतार है, इस कृष्णावतार को प्रकट करने वाला यह जो द्वापर के अंत का समय है, इस द्वापर के अंतिम समय में यह कृष्णता को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार से जानना चाहिए। इत्युक्ते है,
फिर आगे कहते हैं, श्वेत पट की ओर आप देखते जाइए, फिर आगे कहते हैं शुक्ल रक्तयोः सत्य त्रेता गतत्वेन एकादश एव वर्णितत्वात् च। शुक्ल तथा रक्तावतारों का, इन दो अवतारों का क्रमशः सत्य तथा त्रेता युग में संपन्न हो जाने के कारण और इस प्रकार का वर्णन इसी भागवत के 11वें स्कंध में वर्णित होने के कारण यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पीतावतार कलयुग का उपास्य रूप है, क्योंकि कृष्णावतार तो द्वापर का उपास्य है, कृष्णावतार द्वापर का उपास्य है। और इस भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का ये जो 32वां श्लोक है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम वाला, इस श्लोक की अवतारणा से पूर्व ही करभाजन योगेंद्र तथा राजर्षि निमि के संवाद में सत्य तथा त्रेता युगों के जो उपास्य अवतार हैं, शुक्ल तथा रक्तावतार क्रमशः, उनका वर्णन पहले ही हो चुका है। इसीलिए जीव गोस्वामी चरण कह रहे हैं कि इसी 11वें स्कंद में शुक्ल तथा रक्तावतारों का सत्य तथा त्रेता युगों में संपन्न हो जाना और ऐसा वर्णन प्राप्त होना, इसी से यह पता चलता है कि कलयुग में पीतावतार है और द्वापर के अंत में कृष्णावतार है। परिशेष प्रमाण के द्वारा यह सब पता चलता है अपने आप। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन और डिडक्शन इट इज ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड दैट the fair complexioned incarnation, the yellow complexioned incarnation, like the effulgence of the molten gold, that will only appear in the Kali Yuga, because in Dwapar the blackish complexioned form is destined to appear, and that which Gargacharya is describing, and in the earlier Satya and Treta eons or yugas, the white complexioned and the red complexioned incarnations have already appeared, and such an account is to be found and is already explained by Karabhajan unto King Nimi in this very same 11th canto of Srimad Bhagavatam earlier. तो शुक्ल रक्तयोः सत्य त्रेता गतत्वेन एकादश एव वर्णितत्वाच्च पीतस्य अतीतत्वं प्राचीन तद अवतार अपेक्षया। वहां पर देखते जाइए, पीतस्य अतीतत्वं प्राचीन तद अवतार अपेक्षया। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, जब भी हम किसी नए वाक्य को पढ़ेंगे तो आप जो है श्वेत पट की ओर उसको दिखाते रहें, तो यहां पर एक नया प्रश्न उठता है कि यदि पीतावतार कलयुग में संपन्न होने वाला है, तो यदि भविष्य काल की यह बात है, क्योंकि यह श्लोक तो द्वापर के अंत में बोला जा रहा है गर्ग मुनि के द्वारा, और कलयुग आएगा भविष्य में। गर्ग मुनि का जो काल है, जिस समय वे इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं भागवत में, तो उनके संबंध में तो जिस समय इस श्लोक का वे उच्चारण कर रहे हैं, तो उस काल के संबंध में तो कलयुग में होने वाला जो अवतार है वह भविष्य काल का अवतार माना जाएगा। तो यदि पीत अवतार कलयुग में होने वाला है, यदि पीत अवतार कलयुग में संपन्न होने वाला है, तो फिर भविष्यकालीन बात के लिए जो भूतकालीन जो क्रिया है, और वो भी अनद्यतन परोक्ष भूतकालीन आसन कि बहुत पहले हो चुके हैं इस बालक के तीनों वर्ण, शुक्ल रक्त तथा पीत, ये जो तीनों वर्ण हैं ये तो बहुत पहले हो चुके हैं, आसन अस्य त्रयो वर्णा। तो इस प्रकार से भूतकालीन क्रियापद का प्रयोग शुक्लावतार रक्तावतार के लिए तो उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वे तो सत्य तथा त्रेता युगों में, पहले युगों में हो चुके हैं, पूर्ववर्ती युगों में वे अवतार प्रकाशित हो चुके हैं द्वापर की अपेक्षा से। द्वापर जिस समय ये श्लोक बोला जा रहा है द्वापर के अंत में, उसकी अपेक्षा से। लेकिन कलयुग में होने वाला जो पीता अवतार है, जो भविष्य काल में होगा, उस समय की तुलना में जिस समय ये श्लोक बोला जा रहा है, तो उस भविष्यकालीन अवतार के लिए भूतकालीन क्रिया का प्रयोग करना तो अनुचित प्रतीत होता है, ठीक प्रतीत नहीं होता है।
तो कभी यदि भविष्य में आने वाला है तो फिर पिता अवतार पहले ही इस बालक के द्वारा धारण किया जा चुका है, ऐसा कहना ये तो ठीक नहीं लग रहा। तो इसी का उत्तर देते हुए श्री जीव गोस्वामी चरण कहते हैं कि कलयुग एक बार थोड़ी ना आता है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जो 4 युग हैं, ये तो बार बार आने वाले हैं चक्र की भांति, क्योंकि काल को परिवर्तनशील माना। हमारे वेदांत शास्त्रों में जो जड़ काल है, जो भौतिक काल है, उस काल को परिवर्तनशील माना गया, भूत, भविष्य, वर्तमान 3 अवस्थाओं वाला माना गया। और विशेष करके पुराणों में जिस प्रकार से काल का मापदंड दिया गया है, उसके अनुसार ब्रह्मा जी के जागृत अवस्था के जो 12 घंटे हैं, उसी को एक कल्प माना गया। ब्रह्मा जी के जागृत अवस्था के, यानी ब्रह्मा जी का जो दिन है, ब्रह्मा जी का दिन यानी ब्रह्मा जी की जागृत अवस्था के जो 12 घंटे हैं, उन 12 घंटों में, जिसको एक कल्प कहते हैं, उन 12 घंटों में 14 मनवंतर, चतुर्दश मनवंतर आते हैं और प्रत्येक मनवंतर में एक एक मनु राज करते हैं। तो जैसे सबसे पहला स्वयंभू मनवंतर था, और इस समय जो है 7वां सप्तम मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो स्वयंभू मनवंतर में स्वयंभू मनु उस मनवंतर के शासक थे, जिनके पुत्र प्रियव्रत, ध्रुव, उत्तानपाद आदि। प्रियव्रत, उत्तानपाद, और उत्तानपाद के फिर ध्रुव और उत्तम, सुरुचि सुनीति के द्वारा। तो ये भागवत के 4th स्कंद का यह आलेख है, उल्लेख है, आख्यान है। तो सबसे पहला जो स्वयंभू मनवंतर है, तो वो स्वयंभू मनु उसके शासक थे। और इस समय जो 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके शासक वैवस्वत मनु है। क्यों? क्योंकि ये विवस्वान सूर्य देव के पुत्र माने गए, और विवस्वान सूर्य देव आदित्य है, क्योंकि कश्यप और अदिति, अदिति जो कि सुर माता, देवों की माता है, इंद्रादि देवों की, उसी अदिति से यह आदित्य सूर्य, जिनका एक नाम विवस्वान है, वे प्रकट हुए हैं, और विवस्वान सूर्य के पुत्र हैं वैवस्वत मनु। तो ये वैवस्वत मनवंतर कहलाता है। तो ब्रह्मा जी के जागृत अवस्था के 12 घंटों को एक कल्प कहा गया। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें से इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत नामक। और कल्प का नाम क्या है? कल्प का नाम है श्वेत वाराह कल्प। श्वेत वाराह कल्प। और इस कल्प के इस 7वें मनवंतर में 71 चतुर्युगियां प्राप्त है, पाई जाती है। 71 चतुर्युगियों से यह 7वां मनवंतर बना है। 71 चतुर्युगियां। एक चतुर्युगी में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग एवं कलयुग, ये जो 4 युग है, ये एक चतुर्युगी में आते हैं। एक चतुर्युगी का तात्पर्य इन चारों युगों की समष्टि संख्या से है। एक चतुर्युगी का तात्पर्य इन चारों युगों की समष्टि संख्या से है। और ये चारों युग मिलकर एक चतुर्युगी बनते हैं। इस प्रकार की 71 चतुर्युगियों से एक मनवंतर बनता है। तो 14 में से प्रत्येक मनवंतर जो है 71 चतुर्युगी से बना हुआ। उसी प्रकार से ये जो 7वां वैवस्वत मनवंतर है, ये भी 71 चतुर्युगियों से बना हुआ है। तो जीव गोस्वामी चरण ये कहना चाहते हैं कि कलयुग एक ही थोड़ी ना है, कलयुग भी तो सैकड़ों। क्योंकि यदि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी माने और प्रत्येक चतुर्युगी में एक कलयुग माने, तो एक मनवंतर में कितने कलयुग हो गए? 71 कलयुग हो गए। और 71 को 14 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 14 मनवंतर हैं, तो कितने हो गए? 71 गुना 14 कितना हुआ? 71 गुना 14
1084 कलयुग हुए एक कल्प में, ब्रह्मा जी के जागृत अवस्था के जो 12 घंटे हैं उसमें। और श्री कृष्ण चंद्र ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार प्रकट होते हैं, ऐसा हमारे गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने पुराण आदियों के आधार पर सिद्ध किया है, प्रमाणित किया है। तो ब्रह्मा जी के जागृत अवस्था के जो 12 घंटे हैं उनमें केवल एक ही बार श्री कृष्णचंद्र प्रकट होते हैं। यानी 1084 द्वापर युगों में एक ही द्वापर ऐसा है जिसमें श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। 994, ठीक है, ठीक है, हाँ 994, सही गणित संख्या है। 994 द्वापर युग, 994 कलयुग, 994 सत्ययुग, 994 त्रेता युग। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 994 द्वापर युग आते हैं और 994 कलयुग आते हैं। तो 994 द्वापरों में से एक द्वापर ही ऐसा है जिसमें श्री कृष्णचंद्र स्वयं भगवान इस धराधाम स्थित जो भौम वृंदावन है, भौम मधुपुरी मथुरा है, भौम द्वारका है, उसमें प्रकट होकर प्रकट लीला को 125 वर्ष तक संपन्न करते हैं। और श्री चैतन्य चंद्र उन्हीं श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप होने के कारण उन श्री कृष्ण के स्वांश नहीं है, उन श्री कृष्ण के तदेकात्मरूप भी नहीं है, उन श्री कृष्ण के प्राभव विलास, वैभव विलास, प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश भी नहीं है, उन श्री कृष्ण की कला भी नहीं है, उन श्री कृष्ण का शक्त्यावेश अवतार भी नहीं है, उन श्री कृष्ण का मनवंतरावतार, युगावतार, धाम जो है पुरुषावतार, गुणावतार आदि भी नहीं है। परंतु श्री चैतन्य चंद्र वह स्वयं रूप, स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर स्वयं है। जैसे गत दिवसीय सत्र में गरुड़ पुराण के उस श्लोक को हमने उद्धृत किया था, यो मे वल्लभी रमयते वृंदावने हरदिशम यह कंसम निज धार कौरवरणे यह पांडवानां सखा सोयम वैष्णव दंड मंडित भुजः संन्यासवेशः स्वयं स अवतीर्ण क्षितितले चैतन्य रूप प्रभु। जिन्होंने गोपांगनाओं के साथ रास लीला को संपन्न किया और इस समय भी जो संपन्न कर रहे हैं अहर्निश भाव से वृंदारण्य में, जिन्होंने अपने मातुल कंस को मौत के घाट उतार दिया और जिन्होंने कुरुक्षेत्र की सम्रांगण भूमि में पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के सखा एवं सारथी बनना स्वीकार किया, वे ही इस समय संन्यास वेश से अपने आप को अलंकृत करते हुए क्षिति तल पर चैतन्य रूप प्रभु के रूप में आविर्भूत हो रहे हैं। ये पूरा श्लोक है गरुड़ पुराण का। तो जिस प्रकार से इस श्लोक का कल हमने उदाहरण दिया था और इस प्रकार के तो 80 से अधिक प्रमाण दिए गए हैं पुराणों में, संहिताओं में, तंत्रों में, यामल ग्रंथों में, और अलग से ग्रंथ ही प्रकाशित हुआ है हमारे संप्रदाय के द्वारा। तो संकेत मात्र के लिए हमने आपको एक प्रमाण दिया जिसमें स्पष्ट रूप से चैतन्य रूप प्रभु ऐसा कहा गया है। क्षिति तले प्रादुर्भूत सह चैतन्य रूप प्रभु। इस क्षिति तल पर वही चैतन्य रूप प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है वही चैतन्य चंद्र है, वो यहाँ पर सिद्ध हुआ इन साक्ष्यों के आधार पर, इन गरुड़ पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर। तो चैतन्य चंद्र भी साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न होने के कारण उनके अंश नहीं, परंतु अंशी श्री कृष्ण स्वयं ही है। तो साक्षात श्री कृष्ण ही होने के कारण जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में एक बार श्री कृष्ण चंद्र इस धराधाम में प्रकट होते हैं
94 द्वापर युगों में से केवल एक ही द्वापर ऐसा है जिसमें श्री श्याम सुंदर प्रकट होते हैं इस पृथ्वी तल पर। ठीक उसी प्रकार से श्री गौर चंद्र भी, चैतन्य चंद्र भी साक्षात श्री कृष्ण होने के कारण, अंशी स्वयं भगवान श्री श्याम सुंदर होने के कारण वे भी उसी विधा का, उसी नियम का अवलंबन करके जिस कलयुग में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उसी कलयुग से जुड़ा हुआ, जिस द्वापर में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं उसी द्वापर से जुड़ा हुआ जो कलयुग है, उसी द्वापर से संलग्न परवर्ती जो कलयुग है, उस कलयुग की प्रथम संध्या में श्री चैतन्य चंद्र भी अपने आप को प्रकट करते हैं इस धराधाम में। यानी चैतन्य चंद्र भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार 994 कलयुगों में से एक ही कलयुग में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चंद्र भी 994 द्वापर में से एक ही द्वापर में प्रकट होते हैं। यहाँ पर सिद्धांत प्रकट होता है। क्यों? क्योंकि जीव और बंदे विद्याभूषण जैसे जो आचार्य हैं वो अपनी टीकाओं में आगे बताएंगे कि सामान्य रूप से जो द्वापर तथा कलयुग आते हैं उनमें युगावतारों का जो वर्ण है, सत्य और त्रेता युग के युगावतारों का जो वर्ण है वो तो फिक्स है, निश्चित है, उसमें तो कदापि परिवर्तन या व्यभिचार देखने को नहीं मिलता। लेकिन द्वापर तथा कलियुगों के जो युगावतार है उसमें कभी कभी व्यभिचार देखने में मिलता है सामान्य नियम के अंतर भीतर। तो 994 में से 993 जो द्वापर है, 993 द्वापर युगों का जो युगावतार है वो कृष्ण यानी काले वर्ण का नहीं होता। ये सामान्य नियम है। आपवादिक नियम यह है कि 994 द्वापर में से एक द्वापर ऐसा है जिसमें युगावतार कृष्ण वर्ण काले रंग को धारण करके, श्याम वर्ण को धारण करके प्रकट होता है। यह आपवादिक नियम है, एक्सेप्शनल लॉ, एक्सेप्शनल रूल, एंड दैट इज द नॉर्मल रूल। वो सामान्य नियम है, यह अपवाद है। उसी प्रकार से विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों का प्रमाण दिया है जीव गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण आदि आचार्यों ने, ये सिद्ध करने के लिए कि सामान्य नियम के अनुसार जो कलयुग है, तो 993 जो कलयुग है उनमें जो कलयुग का जो युगावतार है वह पीठ अथवा गौर वर्ण को धारण करके प्रकट नहीं होता, उसका दूसरा वर्ण माना गया है। तो सामान्य नियम के अंतर्गत त्रेता तथा नहीं, कली तथा द्वापर युगों के जो युगावतार है उनके वर्ण श्याम और पीठ नहीं माने गए, कुछ और माने गए, वो भी हम देखेंगे। आपवादिक नियम के तहत कलयुग का जो युगावतार है वह पीत वर्ण का, और द्वापर का जो युगावतार है वह कृष्ण वर्ण का माना गया। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि श्री कृष्ण में द्वापर का कलयुग युगावतार एकीभूत हो गया है, मर्ज हो गया है, विलीन हो गया है, तादात्म्य को प्राप्त है, क्योंकि युगावतार तो अंश श्रेणी में है और श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अंशी है, वो कभी युगावतार बन ही नहीं सकते। यदि एक दृष्टि से हम देखें तो श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है वे तो कभी युगावतार बन ही नहीं सकते। उसी प्रकार से चैतन्य चंद्र भी साक्षात कृष्ण होने के कारण वे भी युगावतार कभी नहीं बन सकते। लेकिन श्री कृष्ण को फिर भी जो युगावतार माना जाता है वो किस दृष्टि से माना जाता है कि द्वापर का जो सामान्य युगावतार है जिसका वर्ण श्याम नहीं है, जिसका वर्ण कुछ और है, और कलयुग का जो सामान्य युगावतार है जिसका वर्ण पीत नहीं है, जिसका वर्ण कुछ और है विष्णु धर्मोत्तर आदि पुराणों के साक्ष्य पर, ये दोनों ही कली तथा द्वापर के जो सामान्य युगावतार हैं जिनके वर्ण न पीत है न श्याम है, और जो अंश स्वरूप है, जो अंशी नहीं है, ये सामान्य युगावतार जिस द्वापर में श्री श्याम सुंदर प्रकट होते हैं, जिस कलयुग में श्री गौर चंद्र प्रकट होते हैं,
उनमें एकीभूत होकर विलीन हो जाते हैं। इसीलिए उपचार की भाषा में गौण दृष्टि से श्री श्याम सुंदर को द्वापर का युगावतार माना जाता है, श्री चैतन्य चंद्र को कलयुग का युगावतार माना जाता है। क्योंकि युगावतार तो श्री कृष्ण और श्री गौरचंद्र के अंदर एकीभूत हो चुका है ना, तो इसीलिए गौरचंद्र को और कृष्ण चंद्र को युगावतार मान लिया जाता है, क्योंकि युगावतार उनके अंदर लय को प्राप्त है। लय को प्राप्त है, एकीभूत हो चुका है, इसीलिए उन लोगों को भी, यद्यपि वे लोग युगावतार नहीं है, वे तो अवतारी है, वे तो अंशी है, वे तो स्वयं भगवान है, लेकिन तथापि उनको युगावतार माना जाता है केवल गौण उपचार की दृष्टि से। ओनली इन सेकेंडरी पर्सपेक्टिव, गौण उपचार, गौण दृष्टि, ओनली इन सेकेंडरी पर्सपेक्टिव श्री कृष्ण एंड श्री चैतन्य आर टू बी कंसिडर्ड युगावतारस, अदरवाइज दे आर मच हायर than the Yuga Avatar status. तो इसीलिए यहां पर पीतस्य अतितत्वम प्राचीन तद अवतारापेक्षया, सर्व संवादिनी में जो जीव गोस्वामी कहते हैं कि यहां जिस पीत वर्ण की बात की जा रही है, तो अब कलयुग तो भविष्य में आने वाला है, और इस श्लोक का उच्चारण तो गर्ग मुनि द्वापर के अंत में कर रहा है। तो फिर पीत वर्ण जो कि भावी युगावतार है, जो कि भविष्य में घटित होने वाला युगावतार है, उसको आसन यानी भूतकालीन क्रिया के द्वारा क्यों उसका उल्लेख कर रहे हैं कि नहीं, पीत वर्ण भी जो है धारण कर चुका है ये तुम्हारा बालक है नंदराय, इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं कि पहले कभी, यानी ब्रह्मा जी के पिछले वाले कल्प में, क्योंकि एक कल्प में एक ही बार चैतन्य चंद्र और कृष्ण चंद्र का प्रागट्य माना गया, तो इस कल्प में तो नहीं, लेकिन पिछले वाले कल्प में ब्रह्मा जी का जो पिछला वाला दिन था, जो पिछला वाला जो कल्प था, इस श्वेत वाराह कल्प से पूर्व वाला, उस कल्प में भी श्री चैतन्य चंद्र एक कलयुग में प्रकट हुए थे। तो उस प्राचीन घटना का स्मरण करके यहां पर गर्ग मुनि पीतावतार को भूतकाल में रखते हैं कि इस तुम्हारे बालक के द्वारा पीत वर्ण भी धारण किया जा चुका था या धारण किया जा चुका है। इसी भूतकालीन घटना का यहां पर संस्मरण किया है श्री गर्ग मुनि ने। पीतस्य अतितत्व, पीत वर्ण का यहां पर जो अतितत्व कहा जा रहा है कि बहुत पहले ये धारण हो चुका है, ये प्राचीन काल में पिछले वाले कल्प में जो गौर चंद्र का जो अवतार हुआ है उसकी अपेक्षा से कहा जा रहा है। पीतस्य अतितत्वम प्राचीन तद अवतारापेक्षया। देखिए ये इसका रहस्य है। और जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों से परिचित नहीं है, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों से जो परिचित नहीं है एवं जिन्होंने ये सर्व संवादिनी आदि टीकाओं का अध्ययन नहीं किया, ऐसे जो भागवत के बड़े बड़े विद्वान प्रवक्ता भी हैं, भागवत के आचार्य हैं, भागवत के भास्कर है, भागवत स्वयं ही भास्कर है, सूर्य है, कृष्णे स्वधामो परते धर्म ज्ञानादिभिः सह कड़ौ अष्टदशावेश पुराणान को धनोदित है कि भागवत के प्रथम स्कंद में स्वयं व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में जब भगवान श्री कृष्ण चले गए द्वापर के अंत में इस धराधाम को छोड़ के, तो कलयुग में अपने अभाव की पूर्ति करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ने अपने आप को भागवत शास्त्र के रूप में प्रकट किया है, धर्म ज्ञान वैराग्य आदियों को सहारा देने के लिए। और भागवत शास्त्र कलयुग में सूर्य के समान अर्क यानी सूर्य, भानु, रवि, इस सूर्य के समान प्रकट होकर यह कलयुग के अज्ञान अंधकार को, तिमिर को नाश करता है। पुराणार को अधुनोदित है, अधुना उदित है। इस कलयुग में ये अभी अभी प्रकट हुआ है, ये श्रीमद् भागवत रूपी पुराण सूर्य जो साक्षात कृष्ण ही है। तो जो भागवत स्वयं सूर्य है, उस सूर्य के प्रकाश को यदि हम ये कहें कि भागवत के अमुक प्रवक्ता तो भागवत भास्कर है,
भास्कर का अर्थ भी सूर्य होता है, यानी भागवतस्य भास्कर, भागवत के सूर्य, भागवत रूपी जो सूर्य है उसका सूर्य, यानी भागवत को भी जो प्रकाशित करने वाला है। तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है श्री भागवत के चरणारविंदों। अरे भागवत साक्षात श्री कृष्ण है, वह स्वयं सूर्य है। व्यास जी कहते हैं पुराणार को अधुनोदित है, ये साक्षात अर्क है, सूर्य है। एक साधारण जीव भला कैसे सूर्य बन सकता है जो भागवत रूपी सूर्य को प्रकाश दिखाए? अरे हम जैसे जो साधारण जीव है, हमारा प्रकाश तो दीपक के समान है और हमारे द्वारा भागवत को दीपक दिखाने के समान। लेकिन अपराध तभी बन जाता है कि जब हम अपने आप को सूर्य कह देते हैं। भागवतस्य भास्कर, भागवतस्य सूर्य, भागवत का सूर्य मैं स्वयं हूं, मैं कथावाचक, भागवत को प्रकाशित करने वाला भागवत का सूर्य। ये सबसे बड़ी अवज्ञा, सबसे बड़ा अपराध है। और ऐसी भागवत भास्कर उपाधि को धारण करने वाले बड़े बड़े क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस अंग्रेजी में, जिसको संक्षेप में टीबी कहा जाता है, ऐसे टीबी से ग्रस्त जो लोग हैं वो आजकल दूरदर्शन यानी जो टीवी है उस पर आ रहे हैं। टीबी से ग्रस्त लोग आजकल टीवी पर आ रहे हैं। और उनकी उपाधि देखें तो भागवत भास्कर, भागवत जो स्वयं सूर्य है, ठाकुर जी का स्वरूप है, उसको जो आलोकित करने वाले सूर्य है। क्या मजेदार बात है। ठाकुर जी को भी आप आलोकित करेंगे जो साक्षात स्वतः प्रकाश, स्वतः सिद्ध, जिसको जीवात्मा कदापि जिसकी सत्ता को प्रकाशित नहीं कर सकता, जिसकी सत्ता कदापि जीवात्मा की सत्ता के आश्रित नहीं है, प्रत्युत उल्टा जीवात्मा की सत्ता जिन भगवान परब्रह्म के सदैव आश्रित रहती है और जीवात्मा फलतः परतः प्रकाश माना गया और परब्रह्म भगवान स्वतः प्रकाश माने गए। वो सेल्फ इल्यूमिनेटरी है, उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है अपने आप की सत्ता को टिकाए रखने के लिए, अपने आप को प्रकाशित करने के लिए। वो स्वतः सिद्ध ज्ञानमय है। ऐसे स्वतः सिद्ध ज्ञानमय जो परमात्मा है वही जब भागवत रूपी सूर्य के रूप में प्रकट होता है तो उनको भी हम सूर्य की भांति, हम जो साधारण तुच्छ जीव है वो आलोकित करेंगे। देखिए ये लोग तो वास्तव में भागवत के एक शब्द के ऊपर बोलने के लायक तो क्या, भागवत के एक शब्द को सुनने लायक भी नहीं। अरे इतने छोटे से अपराध पर, यह अपराध तो बहुत बड़ा है अपने आप को भागवत का सूर्य घोषित करना, परंतु इतना छोटा अपराध क्यों? कितना छोटा अपराध, इसकी तुलना में तो वो अपराध बहुत छोटा है ना। पद्म पुराण में भागवत का जो महात्म्य बताया व्यास जी ने 6 अध्यायों में, जिसमें गोकर्ण धुंधुकारी वाला भी प्रसंग आता है और जिसमें पहले जो है नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य आदियों से मिलते हैं वो वाला प्रसंग आता है। तो उस प्रकरण में क्या कहा गया कि ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवांजहासः क्व काचः क्व सुधा लोके, क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मवादो विचार्य एवं तदा देवांजहासः। कहां कांच और कहां मणि, उसी प्रकार से कहां स्वर्ग की अमृत सुधा और कहां श्रीमद् भागवत। देवता लोग आए, इंद्र आदि देवता लोग अमृत कलश, स्वर्ग की सुधा को कलश घड़े में भरकर सुखदेव मुनि के सामने प्रस्ताव रखा कि अभी आप कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, ठहरिए, ये जो अमृत कलश हम लेकर आए हैं, क्योंकि परीक्षित को तो केवल तक्षक सर्प के दंशन से डर है ना, तो इस अमृत का यदि पान परीक्षित कर लेंगे तो भले ही तक्षक सर्प आए श्रृंगी कुमार के शाप के कारण, लेकिन उसके दशने पर भी परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। अमृत का पान करने के कारण ये अमर अथवा चिरंजीवी हो जाएंगे और उसके बदले में आप हमें भागवत सुना दीजिए। तो परीक्षित सुखदेव जी ने कहा कि इसका तात्पर्य यह है कि आप लोग श्रीमद् भागवत को स्वर्ग की सुधा के समान समकक्ष मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अदला बदली है, जो विनिमय होता है, जो ट्रेडिंग होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो तो समान मूल्य वाली चीजों में ही होता है। समान मूल्य वाले जो पदार्थ है, समान मूल्य वाली जो वस्तुएं हैं, उन्हीं में तो ट्रेडिंग हो रहा है। जो एक पदार्थ का मूल्य कम हो, एक का बड़ा हो, तो कैसे जो है विनिमय होगा? समान ये
पदार्थ भी जो है 100 रुपए की कीमत वाला हो, वो पदार्थ भी जो है 100 रुपए की कीमत वाला हो, तभी तो अदला बदली होगी, तभी तो विनिमय होगा। इसका मतलब यह है कि आप देवता लोगों के मन में ये भाव है कि श्रीमद् भागवत का जो मूल्य है वह स्वर्गीय सुधा के समान ही है। इसीलिए अभी आप लोग तो भागवत की महिमा को समझे ही नहीं हो, आप लोग अनधिकारी हो, आप लोग भागवत की कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। और वहां ऋषि महर्षि योगेंद्रों से भरी सभा में देवताओं की खिल्ली उड़ा दी, उपहास किया, परिहास किया सुखदेव मुनि ने। तदा देवांजहास, अंजहास यानी उपहास किया, उन्होंने खिल्ली उड़ा दी, अरे भागो तुम लोग अधिकारी नहीं। तो इतना छोटा सा जो लोग अपने आप को भागवत को प्रकाशित करने वाला सूर्य मानता है, वो तो भागवत को सुनने के भी लायक है। और जो स्वर्गीय सुधा के समान भागवत को रखने की बात तो दूर, 5-10 लाख के जो नोट है कागज से बने हुए, उसके विनिमय में भागवत की कथा को सुनाते हैं, वो लोग तो इन देवताओं से भी गए भी थे। वो तो कम से कम जो समुद्र मंथन के समय जो अमृत उत्पन्न हुआ, इतनी मशक्कत के बाद, इतने परिश्रम उद्यम के पश्चात उस अमृत को लेकर यहां आए। और हम लोग 5-10 लाख की जो नोट है उसके बदले में भागवत, इतनी नोट मिलेगी तो भागवत सुनाए, ये क्या है? अनधिकारी, इनको कुछ पता नहीं है, इनको भागवत का एक रहस्य खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण है और श्री कृष्ण कब प्रकाशित होते हैं? उपनिषद कहता है कि परब्रह्म परमात्मा तभी प्रकाशित होते हैं जब वो स्वयं चाहे अपने आप को प्रकाशित करना साधक के सामने। साधक अपने बलबूते पे उनको नहीं जान सकता है। यमे वैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तम स्वं, कठोपनिषद ने कहा। ये परब्रह्म तो अपने आप जब स्वेच्छा से अपने आप को प्रकाशित करना चाहेगा किसी जीव, किसी साधक के सामने, किसी भक्त के सामने, तभी यह प्रकाशित हो पाएगा। जीवात्मा का अपना क्या बल है जिसके बलबूते अकड़कर वह भगवान को जान सके? तभी तो कहा गया पुनः उपनिषदों में कि यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ति महात्मनः, कि जिसकी गुरु और भगवान में भक्ति है उसी को वेदादि शास्त्रों के अर्थ उसी के सामने प्रकट होते हैं। प्रकाशन्ते महात्मनः, स्वयं प्रकाशित होते हैं। इसलिए हम ये माने कि हमने व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, हमको भाषा का ज्ञान हो गया, अब भागवत क्या है हमारे लिए? अब तो भागवत जो है हमारे वश में है, हमारे पराधीन है। अब तो हम भागवत को प्रकाशित करेंगे। अब तो भागवत परतः प्रकाश है और हम स्वतः प्रकाश है, क्योंकि हम तो सूर्य है ना भागवत को आलोकित करने वाले। और अब तो भागवत हमारी मुट्ठी में पकड़ में आ गया। और अब जो है हम हमारे व्याकरण आदि शास्त्रों के ज्ञान के बलबूते पर भागवत का अर्थ निकालेंगे। भागवत क्या जो है अपनी स्वेच्छा से अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करेगा, हम ही भागवत को जानने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के सामने जो भागवत है, जो कि साक्षात श्री कृष्ण ही स्वयं है, ये कोई जड़ प्राकृत वर्ण व्यंजन स्वर अक्षरों से बना हुआ कोई वो पोथी नहीं है, कोई ये पुस्तक नहीं कि साक्षात श्री कृष्ण है। तो चिन्मय होने के कारण श्री कृष्ण भागवत रूपी जो कृष्ण है वे क्या करेंगे पता है? वे इस प्रकार का योग माया के पर्दे को डाल देंगे, क्योंकि भगवान ने क्या कहा? न हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृता है। गीता में क्या कहा कि एक तो महामाया जो त्रिगुणात्मिका बहिरंगा शक्ति है, एक तो जो है वो पर्दे के रूप में काम कर रही है और जीवात्माओं को मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं प्रदान करने देंगे। लेकिन मान लीजिए वो पर्दा हट भी जाए तो एक मेरी अंतरंगा आत्मभूता जो स्वरूप शक्ति है, उस स्वरूप शक्ति में जो संवित नाम वाली वृत्ति है, वो संवित नाम वाली वृत्ति ही योग माया मानी गई। वो योग माया ही मुझे चारों ओर से ढके हुए है, मुझको समावृत्त किए हुए है, परिवृत्त किए हुए है। और उस योग माया के पर्दे के कारण बड़े बड़े ज्ञानी योगी भी अपने अहंकार, साधन, तपस्या, बल बूते की अकड़ में बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र भी मेरे
आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। तभी तो भागवत के अंतिम श्लोकों में कहा गया कि यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिन भगवान वासुदेव की महिमा के आदि मध्य अंत को बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े देवता भी नहीं जान सकते। और भागवत के प्रथम श्लोक में भी कहा गया मुह्यन्ति यत् सूरयः, जिनके विषय में बड़े बड़े सूर्य लोग, ऋषि मुनीन्द्र, देव लोग भी मोहित हो जाते। ब्रह्मा मोहित हो गए और तो क्या, इंद्र मोहित हो गए, शंकर मोहित हो गए। भागवत के दशम स्कंद में सभी के मुक्त होने का प्रमाण है। सभी के मुक्त होने का मतलब बड़े बड़े सूरमा जब मोहित हो जाते हैं तो हम और आप लोगों की क्या बात है। इसीलिए और यदि हम ये मानेंगे कि नहीं भागवत स्वतः प्रकाश नहीं है, भागवत तो श्री कृष्ण है ही नहीं, भागवत तो है जड़ प्राकृत भौतिक अक्षर स्वर व्यंजनों का बना हुआ एक पोथा है, पोथी है, इसको तो हम प्रकाशित करेंगे, हम इसके सूर्य। तो क्या होगा, भागवत रूपी जो मधुसूदन है, भागवत रूपी जो कृष्ण है, गोविंद है, वो स्वतः प्रकाश होने के कारण अपने आप को ढक लेंगे योग माया के द्वारा। और तत्पश्चात जो अनधिकृत भागवत का अध्येता है, अध्येता यानी पढ़ने वाला, भागवत को अध्ययन करने वाला, जो अनधिकृत है, जो अयोग्य है भागवत का स्पर्श करने के लिए, इन अपराधों के कारण, इन दोषों के कारण, इस अनधिकृत अध्येता के सामने, इस अनधिकृत श्रोता के सामने, इस अनधिकृत वक्ता के सामने भागवत के जो वास्तविक रहस्य है वो प्रकट होंगे। इसीलिए यहां पर ये जो बात बताएगी कि पीत वर्ण का जो अतितत्व है वो भगवान गौरचंद्र के गत कल्प के कलयुग में जो उनका अवतरण हुआ था उसकी अपेक्षा से है, प्राचीन तल अवतार अपेक्षा। ये सब जो रहस्य है, इस प्रकार के जो ऊट पटांग जो कथावाचक है, भागवत के तथाकथित जो भास्कर है, मर्मज्ञ है, इन लोगों के समक्ष यदि ऐसे प्रश्नों को रख दिया जाए तो बिना हमारे गौड़ीय संप्रदाय के ग्रंथों में प्राप्त ऐसे रहस्यों का परिचय प्राप्त किए बगैर ये लोग इन सवालों का जवाब भी नहीं दे पाएंगे। इन रहस्यों को तो केवल वे आचार्य, वे भक्त, वे विद्वान ही खोल सकते हैं जो पूर्णतया निष्काम है और जो पूर्णतया किसी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय के अनुगत होकर, पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगामी होकर जो भागवत का व्याख्यान करते हैं, भागवत को आराध्य कृष्ण से अभिन्न मानते हैं। नहीं तो इन रहस्यों को कोई नहीं खोल पाए। तो पीतस्य अतितत्व प्राचीन तद अवतारापेक्षया। अब कल का अग्रिम जो सत्र है उसको हम सोमवार से प्रारंभ करेंगे। अभी अधिक लंबा नहीं करना है आज के सत्र को, सोमवार से पुनः प्रारंभ करेंगे। आज थोड़ी और अधिक रूपरेखा और भूमिका भी हमने प्रदान की, क्योंकि बीच में एक दिन का अवकाश हो गया था कई श्रोताओं का, तो उनके लिए भी तो ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि है? प्रश्न ये है कि भगवान बताते हैं कि वृंदावन परित्यज्य पादेकं न गच्छति। तो जो आध्यात्मिक वृंदावन है और इस भौतिक जगत में भौम वृंदावन है, तो कैसे समझा जा सकता है कि जो उनका जो आध्यात्मिक जगत धाम है वहां से कैसे स्वयं भगवान इस भौम वृंदावन में प्रकट होते हैं? देखिए ऐसा है, आध्यात्मिक यानी जो त्रिपाद विभूति है, विरजा के उस पार वैकुंठ आदि जो लोक है और वहां पर जो गोलोक वृंदावन है चिदाकाश स्थित, तो उस गोलोक वृंदावन में जो भगवान का नित्य रूप रहता है वो कदापि इस भौतिक धाम में नहीं आता, परंतु उसी का प्रकाश विशेष इस भौतिक ब्रह्मांड स्थित केवल एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों जो ब्रह्मांड है
तो भौतिक जगत में करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि ब्रह्मांड स्थित जो वृंदावन आदि जो धाम है, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है और प्रत्येक पृथ्वी लोक पर एक भौम वृंदावन, भौम व्रज धाम है। तो कोटि कोटि ब्रह्मांड इस भौतिक जगत में है, तो कितने कोटि कोटि भौम वृंदावन धाम सिद्ध होते हैं। तो इन कोटि कोटि भौम वृंदावन धामों में वही गोलोकाधिपति श्री कृष्ण का जो प्रकाश रूप है, जो उनसे पूर्णतया अभिन्न है, वो विचरता रहता है। और एक ब्रह्मांड की प्रकट लीला समाप्त हुई तो वही रूप दूसरे ब्रह्मांड में भौम वृंदावन की प्रकट लीला में स्थानांतरित हो जाता है। ये जैसे यहाँ पर सूर्य अस्त हुआ तो जो पश्चिमी जो गोलार्ध है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अमेरिका आदि जो पश्चिम के देश है, वहां पर सूर्योदय हुआ। यहाँ भारत में पूर्व में जैसे ही सूर्यास्त होगा, पाश्चात्य में वैसे ही सूर्योदय होगा। उसी प्रकार से जैसे ये सूर्योदय सूर्यास्त का चक्र निरंतर चलता है, उसी प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी लोक के अंतर्गत जो भौम वृंदावन है यहाँ, अथवा जो भौम द्वारका है, यहाँ पर 125 वर्ष की प्रकट लीला जैसे ही समाप्त हुई, विराम को प्राप्त हुई, पुनः अन्य ब्रह्मांड में वो पूरा जो परिकर के साथ वो पूरा जो काफिला है भगवान का, वो स्थानांतरित हो जाता है। तो प्रकट लीला भी नित्य चलती रहती है। प्रश्न उठा कि प्रलय होगा जब भौतिक जगत का, तब क्या होगा? लेकिन प्रलय होगा तब भी गर्ग संहिता कहती है कि जो भौम वृंदावन है वो प्रलय के समय में भी उसकी सत्ता बनी हुई रहती है। भौम वृंदावन, भौम द्वारका, भौम अयोध्या आदि जो भगवान के धाम है, उनकी प्रलयकालीन अवस्था में भी उनकी सत्ता ज्यों की त्यों है। आत्यंतिक प्रलय के समय वे नष्ट नहीं होते हैं। 84 क्रोशात्मक व्रजमंडल आत्यंतिक प्रलय के समय नष्ट नहीं होता है। तो इसीलिए भौम लीला नित्य है। और अब बात हुई प्रकट लीला की, अब बात हुई अप्रगट लीला की। तो एक तो है चिदाकाश स्थित गोलोक वृंदावन की नित्य लीला, और एक है भौम धाम स्थित प्रगट लीला और भौम धाम स्थित अप्रगट लीला। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की लीलाएं हो गई, एक वहां की और 2 यहां की। तो भौम धाम स्थित जो प्रकट लीला है उसकी चर्चा तो हमने कर दी, वो भी नित्य है। लेकिन भौम धाम स्थित जो अप्रकट लीला है, जो उस समय भी चल रही थी जिस समय श्याम सुंदर प्रकट थे, और जो उस समय इस समय भी चल रही है जिस समय श्याम सुंदर की प्रकट लीला नहीं है, तो ये अप्रकट लीला भी नित्य मानी गई भौम धामों में। भौम धामों में अप्रगट लीला भी नित्य मानी गई, भौम धामों में प्रगट लीला भी नित्य मानी गई, और चिदाकाश स्थित जो धाम है उनकी लीला भी नित्य मानी गई। 3 लीलाएं, और तीनों लीलाओं में श्री कृष्ण के ही रूप विद्यमान है। वही ललिता, विशाखा, नंद, यशोदा आदि रूप विद्यमान है तीनों लीलाओं में। जैसे यहां पर हमने कंप्यूटर से क्या किया, डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट वाला ऑप्शन हमने चयन किया, डुप्लीकेट वाले विकल्प को चयन किया तो प्रोजेक्टर में दिखाई दिया। वही बात है, समझ जाइए। तो इसीलिए वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भौम वृंदावन की अप्रगट लीला नित्य होने के कारण श्री कृष्ण वृंदावन का कभी त्याग नहीं करते। प्रकट लीला में त्याग जैसा देखा जाने पर भी त्याग नहीं होता है, क्योंकि अप्रकट लीला तो उस समय भी चलती है जिस समय प्रकट लीला चलती है। जैसे आज भी चल रही है प्रकट लीला, उसी तरह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, जो उपनिषद का श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, तो उनसे ही पूर्ण प्रकट होता है। तो भगवान का जो, भगवान से जो दूसरा अवतार होता है स्वंश, जिसको हम कहते हैं, तो अंशी है, तो अंशी में तो स्व अंशी होना चाहिए ना, तो हम उसको क्यों स्व अंश कहते हैं? नहीं। देखिए, पूर्ण से पूर्ण पदार्थ प्रकट हो, लेकिन जो पदार्थ प्रकट हो वो पूर्ण तो है। यहां पर एक और रहस्य आपको जानना पड़ेगा कि राम नरसिंह आदि जो रूप है उनमें यद्यपि
यदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चाहें तो उन रूपों में भी रस की दृष्टि से भी पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके उन रूपों की सामर्थ्य को अनअभिव्यक्त रखा जाता है। उन रूपों में सामर्थ्य तो है सब प्रकार की, अंशी की भांति ही उन रूपों में सामर्थ्य है, लेकिन अंशी के सदृश उन रूपों की जो सामर्थ्य है उनको केवल आंशिक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। ये नहीं कि उनके पास आंशिक सामर्थ्य है, सामर्थ्य तो उन रूपों में भी पूर्ण नहीं है जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण में है उसी तरह से, लेकिन फिर भी उनकी सामर्थ्य आदियों को आंशिक अभिव्यक्ति उनकी होती है, और वो भी श्री कृष्ण की इच्छा के कारण। तभी तो श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है उस रूप का वैशिष्ट्य रह पाएगा, नहीं तो यदि सभी रूप एक प्रकार की अभिव्यक्ति करने लगे तो फिर वैशिष्ट्य क्या रहेगा। इसीलिए स्वांश है इस दृष्टि से कि केवल आंशिक अभिव्यक्ति करते हैं। ये राम नरसिंह आदि जो स्वांश रूप है ये श्री कृष्ण की जो सामर्थ्य है उसी की केवल आंशिक अभिव्यक्ति करते हैं, नहीं तो सामर्थ्य तो इनमें भी पूर्ण है। इस बात को हमारे सनातन और रूप गोस्वामी पाद ने स्वीकार किया। ये बात आपका कोई प्रश्न पूछिए। प्रार्थना में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज लिखते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं भूम वृंदावन को छोड़ के नहीं जाऊँ, मैं हमेशा यहीं पे राधा कृष्ण की सेवा करूँ। बिल्कुल, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है इसके पीछे। ये रहस्य है गौड़ीय संप्रदाय के जो 16 दार्शनिक अभूतपूर्व आविष्कार, जिसमें 2 अतिरिक्त भी हैं, कुल मिला के 18 अभूतपूर्व दार्शनिक आविष्कार हैं गौड़ीय संप्रदाय के, जिनमें से 8 आविष्कारों के विषय में तो मैंने चर्चा की थी रामनवमी के दिन जो प्रवचन हुआ था उस दिन, लेकिन कुल मिलाकर 18, उसके ऊपर एक निबंध तैयार किया है अंग्रेजी में, 18 बुलेट्स टू द गौड़ियस हेगेमोनी। तो उस में हमने ये दिखाया है कि उन 18 पहलुओं में से एक अभूतपूर्व दार्शनिक तथ्य क्या है जो हमारे संप्रदाय ने जिसका आविष्कार किया पुराणादि शास्त्रों के आधार पर, भागवत आदि शास्त्रों के आधार पर। एक दार्शनिक तथ्य यह है कि भौम वृंदावन की प्रकट तथा अप्रकट लीलाओं में जिस प्रकार, खास करके भौम वृंदावन की अप्रकट लीला भी नहीं, भौम वृंदावन की प्रकट लीला है खास करके, उसमें जिस प्रकार से कुछ रहस्यात्मक लीलाएं संपन्न होती हैं और कुछ रहस्यात्मक परिवेश देखा जाता है श्याम सुंदर का और उनके पार्षदों का, वे तो चिदाकाश स्थित गोलोक वृंदावन की नित्य लीला में भी संभव नहीं। जैसे जन्म लीला, स्तनपान की लीला, ये अप्रकट नित्य लीला चाहे भौम वृंदावन की हो चाहे चिदाकाश स्थित गोलोक वृंदावन की हो, इसमें संपन्न नहीं हो। उसके पश्चात समस्त ब्रज वधूटियों का अलग अलग गोपों के साथ विवाह होना और उन गोपों की विवाहिता पत्नी होने के बावजूद श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध होना, जिसको उपपति परोधा परकिया 4 भाव माना गया। उज्ज्वल लीला और भक्ति रसामृत सिंधु की टेक्निकल लैंग्वेज में, दार्शनिक भाषा में, परकिया भाव, एक विवाहित स्त्री जब किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध जोड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल पैरामोर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसको संस्कृत में परकीय भाव, पारकीय भाव कहता है। और एक विवाहित भार्या अपने पति के साथ जो दाम्पत्य भाव से युक्त होती है उसको स्वकीय भाव, और एक अविवाहिता कन्या यदि किसी पुरुष के साथ संबंध जोड़ती है तो उसको कन्या भाव कहते हैं। उज्ज्वल नीलमणि में उसको कन्या भाव की आख्या रूप गोस्वामी जी प्रदान करते हैं। ये ब्रज की रसोपासना है। देखिए इसके ऊपर आपको अधिक चर्चाएं सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन यहां पर आपको मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कन्या भाव है।
और जो विवाहिता स्त्री किसी पर पुरुष के साथ, तो उसको परकीय भाव कहते हैं। तो एक दृष्टि से देखें, तात्विक दृष्टि से यदि देखें, ऑन्टोलॉजिकली तात्विक दृष्टि से यदि देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें, तब तो जो व्रजांगनाएं हैं वे श्री कृष्ण की आत्मभूता आह्लादिनी शक्ति होने के कारण उनका श्री कृष्ण के साथ अभेद है। जिस प्रकार से अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, तापिका शक्ति है और प्रकाशिका शक्ति है, ये तीनों जो अग्नि की शक्तियां हैं वो जिस प्रकार से अग्नि की स्वरूप भूता आत्मभूता निजी शक्तियां मानी गई, और जैसे इन शक्तियों का अग्नि से अभेद है, अग्नि इन तीनों शक्तियों का शक्तिमान तत्व है, उसी प्रकार से पृथक रूप में प्रकट होने पर भी श्री राधा, ललिता, विशाखा, रूप, रति, मंजरी आदि जो नित्य सिद्ध रागात्मिका जो मंजरियां और गोपियां हैं कृष्ण की, ब्रजवधूटियां जो है नित्य सिद्ध ब्रजवधूटियां, ये अंतरंगा शक्ति आह्लादिनी शक्ति की अंशभूता और कायव्यूह रूपा होने के कारण ये तो श्री कृष्ण से अभिन्न मानी गई। और इन गोपियों का तो श्री कृष्ण के साथ तात्विक जो संबंध है वो स्वकीय वाला, वो हमारे जीव गोस्वामी पाद ने गोपाल चंपू और प्रीति संदर्भ आदि ग्रंथों में स्वीकारा। तात्विक जो संबंध है वो स्वकीय है। स्वकीय क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण की अपनी है। श्री कृष्ण की अपनी क्यों है? क्योंकि ये श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। लेकिन जब लीला की बात उठती है, मॉर्फोलॉजिकली स्पीकिंग, वो तो ऑन्टोलॉजिकल हो गया, तात्विक, लेकिन जब लीला की बात उठती है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस जब होता है, तब लीला में यही जो व्रजांगनाएं हैं श्री कृष्ण की अपनी होने के बावजूद भी लीला में ये श्री कृष्ण को पर पुरुष मानती हैं। श्री कृष्ण भी अपने आप को इन व्रजांगनाओं के पति नहीं मानते, विवाहित पति नहीं मानते। ये व्रजांगनाएं भी श्री कृष्ण को अपना वैवाहिक बंधन से बाहर पर पुरुष के रूप में देखती है, प्रियतम के रूप में देखती है, चार के रूप में देखती है। तो लीला में परकीय भाव है, तात्विक रूप से स्वकीय भाव है। प्रश्न उठा कि लीला में परकीय भाव क्यों है? क्योंकि परकीय भाव में अधिक आनंद है, अधिक उल्लास है। इसीलिए श्रृंगार पराकाष्ठा पर कब पहुंचता है? जब परकीय भाव वाला। नहीं तो क्या होता है, यदि लीला और संबंध में भी यदि स्वकीय आ गया, मॉर्फोलॉजिकल दृष्टि में भी जो मॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो लीला रस और संबंध वाला जो संदर्भ है, उसमें भी यदि हमने स्वकीय कर दिया, वैवाहिक संबंध कर दिया, तो वैवाहिक संबंध में उतना आनंद नहीं आता। और ये बात तो श्रृंगार रस के जो रसिक है वे अच्छी तरह से जानते हैं, इस भौतिक संसार में भी। तो जैसे भौतिक संसार में है, उसी प्रकार से अप्राकृत चित्त जगत में भी ठीक वैसा ही है, परकीय भाव में ही अधिक उल्लास माना गया है। प्रश्न उठा कि भैया परकीय भाव में तो बड़ा ही कष्ट है, क्योंकि कभी वियोग होता है, हर समय मिलन संभव नहीं रहता। परकीय भाव की उपासना में पति और पत्नी का मिलन तो हर समय संभव है, कोई समाज का डर नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जार भाव के संबंध में तो बहुत सारे बंधन है और बहुत सारे समय में तो मिलने का सुयोग प्राप्त नहीं होता है, तो वो तो बड़ा कष्टप्रद है। अरे श्रृंगार रस में, विप्रलंब में भी भक्तों को, व्रजांगनाओं को श्री कृष्ण की सदैव स्फूर्ति बनी रहती है। विप्रलंब यानी वियोग की अवस्था में भी व्रजांगनाओं को श्री कृष्ण की नित्य स्फूर्ति बनी रहती है, अलक्षित रूप से। इसीलिए वास्तव में कोई कष्ट नहीं है और अधिक उल्लास होता है, क्योंकि यदि थोड़ी बहुत विघ्न बाधा न हो श्री कृष्ण से मिलने में, तो वो तृष्णा, वो व्याकुलता, वो उत्कंठा दोनों से जागृत नहीं होती। और जितनी व्याकुलता होगी उतना ही अधिक आनंद आएगा। यदि भूख ही नहीं है और 56 व्यंजन आप परोसे हैं, तो उसके क्या हाल होंगे? 56 व्यंजनों वो तो बड़े कष्टकर प्रतीत होंगे ना। उन 56 व्यंजनों का सेवन करना बुभुक्षा पिपासा के न रहने पर तो बड़ा कष्टकर प्रतीत होगा। तो इसीलिए श्रृंगार रस में भी जब तक भूख नहीं है नायक और नायिका के बीच में, और उस भूख के लिए
विप्रलंब वियोग होना आवश्यक है। विप्रलंब वियोग तभी अच्छी तरह से बनता है जब परकीय संबंध हो लीला में, नायक नायिका का। इसीलिए जार भाव की उपासना में अधिक आनंद को माना, स्वीकार किया गौड़ीय आचार्यों, और तात्विक रूप से तो स्वकीय। लेकिन जार भाव की उपासना गोलोक स्थित वृंदावन में भी है। भौम वृंदावन की जो अप्रकट नित्य लीला है उसमें भी जार भाव वाला संबंध है ब्रजांगनाओं का कृष्ण के साथ। और भौम वृंदावन की जो प्रकट लीला है उसमें भी ब्रजांगनाओं का कृष्ण के साथ जार भाव वाला संबंध है। लेकिन क्या होता है कि भौम वृंदावन की अप्रकट लीला तथा चिदाकाश स्थित गोलोक वृंदावन की नित्य लीला, इन दो लीलाओं में ब्रजांगनाओं का और कृष्ण का परकीय भाव में संबंध होने के बावजूद केवल अभिमान रहता है गोपांगनाओं में कि हम श्री कृष्ण की परकिया हैं, और श्री कृष्ण को भी केवल ऐसा अभिमान रहता है कि मैं इनका जार हूं। लेकिन जो ब्रज की प्रकट लीला है, भौम ब्रज की जो प्रकट लीला जब प्रकट संपन्न होती है उस समय केवल अभिमान ही नहीं रहता ब्रजांगनाओं में कि हम परकिया हैं श्री कृष्ण की, वो परकीय संबंध वास्तव में गाढ़ होकर, घनीभूत होकर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसको कहेंगे एम्बोस हो जाता है, एम्बोस, स्पष्ट रूप से दिखाई देना, एम्बोस हो जाना। जैसे जो चित्र होता है हाथ से बनाया हुआ, एक तो होता है समतल चित्र और एक होता है थोड़ा उपसाया हुआ। जैसे यहां पर श्रीनाथ जी का चित्र है वो एम्बोस किया हुआ है, उपसाया हुआ है, पूरा जो है समतल नहीं। तो उसी तरह से परकीय भाव में जो संबंध है वो एम्बोस हो जाता है। अंग्रेजी का शब्द है एम्बोस, पूरा एकदम निखार आ जाता है उसमें। किस प्रकार से कि व्रज की जो प्रकट लीला होती है उसमें श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा आदि ब्रजांगनाओं का विवाह संपन्न होता है अपने अपने गोपपतियों के साथ। श्री चंद्रावली का विवाह संपन्न होता है गोवर्धन मल्ल नामक गोप के साथ, गठरिये के साथ, और श्री राधिका का विवाह होता है अभिमन्यु नामक गोप के साथ। इनकी तो चर्चा ही नहीं। अन्य जो संप्रदाय है, निम्बार, राधा वल्लभी, हरिवंशी, रसिक सखी हरिदासी, कुंज विहारी जय हरिदास, ये सभी जो संप्रदाय है, शुक संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, शुक संप्रदाय है, कृष्ण प्रणामी संप्रदाय है, रसिक सखी संप्रदाय है, राधा वल्लभीय संप्रदाय है, निजानंद संप्रदाय है। ये जितने भी संप्रदाय हैं उसमें तो इस प्रकार की श्रृंगार रस की चर्चा ही नहीं है परकीय भाव वाले। लेकिन शुकदेव मुनि ने बड़ा स्पष्ट संकेत ही नहीं, बड़े स्पष्ट रूप से अनेक बार रास पंचाध्यायी वाले प्रकरणों में कहा। रास पंचाध्यायी का जो प्रकरण है 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक, दशम स्कंद भागवत का, ये जो 5 अध्याय है रासलीला का निरूपण करने वाले, शुकदेव जी ने बार बार कहा। जार शब्द का उपयोग परीक्षित जी स्वयं करते हैं शुक मुनि के सामने कि जब ये गोपियां विवाहिता थी और जब इनका जार संबंध था, परकीय संबंध था कृष्ण के साथ। शुकदेव जी ने भी प्रश्न किया है ना परीक्षित ने शुकदेव को। तो जब शुकदेव स्वयं मानते हैं कि जार संबंध था, परीक्षित भी उस मान्यता का निषेध नहीं कर रहे हैं। परीक्षित भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है जार संबंध था। और बार बार जब गोपियां स्वयं कह रही हैं गोपी गीत, वेणुगीत आदि प्रसंगों में कि पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान, है ना, कि हमने तो पति पुत्र आदियों को तिलांजलि दे दी आपसे मिलने के लिए, तो जार भाव का संबंध है कि नहीं? लेकिन फिर भी जो परकीय उपासना है, ठीक है, जो परकीय उपासना है उस परकीय उपासना को मानने से इनकार कर देते हैं निम्बार्क संप्रदाय वाले। परकीय उपासना को मानने से इनकार कर देते हैं रसिक सखी संप्रदाय वाले। परकीय उपासना को मानने से इनकार कर देते हैं राधा वल्लभीय संप्रदाय वाले। परकीय उपासना को मानने से इनकार कर देते हैं निजानंद कृष्ण प्रणामी संप्रदाय वाले और शुभ संप्रदाय वाले। तो इन लोगों की उपासना श्रीमद् भागवत शास्त्र के आधार पर हम नहीं है, अप्रामाणिक उपासना इनकी हो जाती है।
मतलब इनकी स्वकीय भाव वाली उपासना प्रामाणिक नहीं, पर इनका ये जो विचार है कि परकीय संबंध हो ही नहीं सकता श्याम सुंदर और ब्रजावनाओं के बीच में, ये इनकी विचारधारा अप्रामाणिक है, क्योंकि भागवत में स्पष्ट रूप से जार शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ। रास पंचाध्यायी प्रकरण, स्वयं गोपियां कह रही हैं कि हम अपने पतियों को तिलांजलि दे के आई हैं आपसे मिलने के लिए, तो ये सब क्या? इसलिए ये लोग विपक्षी संप्रदाय के, ये जो जितने भी लोग हैं जो गौड़ियों को घेरे हुए हैं चारों ओर से दलबंदी करके, और इसमें कुछ अंश तक तो वल्लभ संप्रदाय भी आ जाता है पुष्टि मार्ग। हालांकि आजकल के ये जो अर्वाचीन वल्लभ संप्रदाय है, ये जानते नहीं है कि उनके प्रवर्तक जो श्री वल्लभाचार्य जी हैं वो भी परकीय भाव वाले ही थे। तभी तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, उनके पुत्र विठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने, कि श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक त्वाम कृपानिधे स्वप्रिया चरण किंकरीम कुरु। तो ये जो दासी भाव है, किंकरी भाव है, जिसको मंजरी भाव कहा गया है, ये मंजरी भाव की उपासना भी न निम्बार्कियों में है, न राधा वल्लभियों में, न शुक्ल संप्रदाय वालों में, न कृष्ण प्रणामियों में, और न ही हरिदासियों में। ये मंजरी भाव की उपासना भी केवल गौड़ीय संप्रदाय की अभूतपूर्व देन है। और गदाधर पंडित गोस्वामी से उन्होंने दीक्षा ली वल्लभाचार्य जी ने, तभी से वहां से गौड़ीय संप्रदाय का संपर्क होने के कारण उनके अंदर भी मंजरी भाव की उपासना का उदय हुआ है विठलनाथ गोसाई जी ने। नहीं तो यो देखें तो इन किसी भी संप्रदाय में न मंजरी भाव की उपासना है और न ही ये लोग परकीय विचारधारा को इतना प्राधान्य देते हैं। और कुछ कुछ संप्रदाय वाले तो परकीय विचारधारा को पूर्णतः निरस्त करते हैं, लेकिन वो स्वयं ही निरस्त हो जाता है क्योंकि भागवत उनके समर्थन में खड़ा नहीं है। भागवत हर चैतन्य चित्र के अनुयायियों के समर्थन में खड़ा। इन कारणों से जो परकीय भाव, इन गोपों के साथ जो विवाह होना है, इनके तो नाम तक का उनको पता नहीं। अन्य संप्रदाय वालों के, राधा जी के पति का नाम अभिमन्यु गोप, चंद्रावली का गांव कौन सा है? सखी स्थली है। नारायण भट्ट गोस्वामी पाद मूलतः आंध्र प्रदेश के थे, तैलन ब्राह्मण। जीव गोस्वामी पाद के समकालीन थे, बरसाने में आकर बसे और हमारे गौड़ीय संप्रदाय से ही दीक्षित है। रूप गोस्वामी को ही, रूप गोस्वामी ही उनके गुरु है, नारायण भट्ट गोस्वामी पाद के। रूप सनातन ही उनके गुरु। तो नारायण भट्ट गोस्वामी पाद जिन्होंने बरसाने में आकर बसे और जिन्होंने ब्रज भक्ति विलास नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उन्होंने समस्त पुराणों में से छानबीन करके ब्रज में जितनी भी 4500 के आसपास कृष्ण लीला स्थलियां हैं, कुंड, सरोवर, ये सब कुछ मिला के प्रत्येक लीला स्थली का पुराणों में से खोज खोज के नामों के साथ, महात्म्य के साथ श्लोक दिए प्रमाण। ये ब्रज भक्ति विलास ग्रंथ की रचना संस्कृत में की नारायण भट्ट गोस्वामी, जिनके वंशज, जिनके शिष्यों के वंशज आज बरसाने मंदिर के सेवायत बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य सब कुछ गौड़ीय संप्रदाय की ही तो देन है। कोई कहता है कि भैया हमारे जो राधा वल्लभीय संप्रदाय के संस्थापक कहते हैं कि हमारे हित हरिवंश महाप्रभु ने सबसे पहले राधा माधव युगल की उपासना का प्रारंभ किया। निम्बार्क वाले कहते हैं कि हमने किया, हरिदास वाले कहते हैं हमने किया। लेकिन निम्बार्क संप्रदाय के तो ग्रंथ हमारे पास पड़े हैं, श्रीनिवास आचार्य आदियों, पुरुषोत्तम आचार्यों के द्वारा लिखे गए 600-750 साल पुराने ग्रंथ, जिनमें स्पष्टतया वो कहते हैं कि हम तो केवल रुक्मिणी द्वारकाधीश की उपासना को प्राधान्य देते हैं। तो ये निम्बार्क संप्रदाय का मूड है, देख लीजिए, रुक्मिणी द्वारकाधीश की उपासना का प्राधान्य। ये निम्बार्क संप्रदाय का ओरिजिनल मूड है, ओरिजिनल मूड, आजकल वाला नहीं। गौड़ियों का अनुकरण करके जो राधा सर्वेश्वर की उपासना उन्होंने चलाई, निम्बार्क महामुनिंद्राय नमः राधा सर्वेश्वर विजयते, ये तो गौड़ियों का अनुकरण किया है। अनुकरण या अनुसरण, अनुसरण तो तब मानेंगे जब वो हमें क्रेडिट दे, क्रेडिट तो देते देंगे, इसलिए अनुकरण ही मानेंगे उसको। और इनकी पोल खोल हवा निकल गई। उसी पश्चात जो हरिवंशी है उनके विस्तार में नहीं जाएंगे। हमारे नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित 17वीं शताब्दी में लिखा गया बंगला का जो ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, उसको देख लीजिए किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने उनको बहिष्कृत किया अपने शिष्य मानने से। और फिर
अंत में जाके उन्होंने अपने नए संप्रदाय की स्थापना की। जब गौड़ीय संप्रदाय से बहिर्भूत कर दिए गए तब हरिवंश महाप्रभु ने अपने नए संप्रदाय की स्थापना की और साक्षात राधा जी को ही अपना गुरु बता दिया। एक तो सब बात है। और वल्लभ संप्रदाय तो हमसे ही जुड़ा हुआ, वल्लभाचार्य जी और चैतन्य महाप्रभु जी तो 3-3 बार मिले हैं। चैतन्य चरितामृत का ही प्रमाण है और उन संप्रदाय पुष्टि मार्ग वाले भी इस बात को मानते हैं। तो ये दोनों संप्रदाय तो एकदम पहले से ही जुड़े हुए हैं। दूसरे जो संप्रदाय है उनकी तो वैसे ही हवा निकल गई। इसीलिए जो मंजरी भाव की उपासना है, जो परकीय भाव की उपासना है, राधा माधव युगल की जो उपासना है, ये सबका आविष्कार जो है चैतन्य चंद्र के द्वारा ही और उनके षड गोस्वामी पाद आदि अनुयायियों के द्वारा ही हुआ। और यदि अन्य संप्रदायों में आजकल थोड़ा बहुत हमारा अनुकरण देखा जाता है तो वो जो है गौड़ीय संप्रदाय की विचारधारा का ही वो उच्छिष्ट ग्रहण कर रहे हैं। उच्छिष्ट जूठा खा रहे हैं और वो भी अच्छा, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम लोगों ने भी तो जूठा खाया। हम गौड़ीय संप्रदाय वालों ने भी तो रामानुज और बद्धों में से द्वैतवादी विचारधारा को लेकर हमने भी तो उनका जूठा खाया है। इसमें क्या जो है घबराने की बात है, लेकिन कम से कम ये स्वीकार करने की हिम्मत तो होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है सारांश में कि जिस प्रकार से जो परकीय भाव की उपासना भागवत के आधार पे हम लोगों ने परिष्कृत की, और जैसे तो ये मैं कहना चाहता हूं कि जो भोग वृंदावन की जो प्रकट लीला है उसमें तो परकीय भाव केवल भाव के रूप में नहीं रहता, वास्तव में दिखाई पड़ता है। अरे गोपियों के तो अपने अपने पति हैं। और फिर ये श्री कृष्ण के साथ संबंध, परकीय का मतलब ही क्या है कि विवाहित होने के पश्चात किसी पर पुरुष से संबंध जोड़ना। लेकिन नित्य लीला में जो अप्रकट लीलाएं हैं उनमें पर पुरुषों के साथ विवाह नहीं होता है गोपियों का। इन गोपों के साथ विवाह नहीं होता है, ये केवल प्रकट लीला में होता है। इसीलिए वास्तविक जो परकीय भाव है वो एम्बोस रूप में, बड़े स्पष्ट रूप में उसमें निखार तभी आता है जब प्रकट लीला में गोपांगनाओं का अपने अपने पतियों के साथ विवाह हो। दूसरी बात यह है कि अरे ये पति यदि परपुरुष है, हाँ देखने में तो परपुरुष है, लेकिन श्री कृष्ण के ही कायव्यूह हैं, भिन्न नहीं है श्री कृष्ण से। जो गोवर्धन मल्ल चंद्रावली का पति है, अभिमन्यु जो राधा का पति है, ये सभी कृष्ण के ही कायव्यूह अंश माने गए। फिर भी ये गोप ऐसा नहीं जानते हैं कि हम श्री कृष्ण के अंश हैं। अभिमान उनमें ऐसा नहीं है। ये सब योग माया करवाती है, लीला में वैचित्र्य का उत्पादन करने के लिए, करवाने के लिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा रचित प्रेम संपुट और चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ में तो कैसी परकीय भाव की पराकाष्ठा का निरूपण करने वाली लीलाओं का वर्णन किया गया है। गोविंद लीलामृतम और ये सभी कृष्ण भावनामृत महाकाव्यम, ये सभी तो इसके प्रमाण ही प्रमाण है। आनंद वृंदावन चंपू। तो इसीलिए जन्म की लीला है, स्तनपान की लीला है, गोपियों का पतियों के साथ विवाह होना, परकीय भाव का इस प्रकार से बड़ा स्पष्ट रूप से परिष्कृत होकर सामने आना, ये सभी केवल प्रकट ब्रज की लीला में ही संभव है, अन्यत्र कहीं नहीं। तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जो कमल मणि मंजरी के रूप में सेवा देती है नित्य लीला में, उन्होंने इस अभिप्राय को व्यक्त किया है। हाँ, नहीं इसमें ऐसा है कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे सबसे मूल और सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है अष्टयाम सेवा पद्धति के विषय में, कि जिसमें सिद्ध देहों की चर्चा की गई है और जिसमें विभिन्न प्रकार की जो गोपियां और मंजरियां हैं उनके वर्ण की, उनके वय यानी आयु की चर्चा की गई है। तो जैसे गोपाल गुरु गोस्वामी और उनके शिष्य ध्यान चंद्र गोस्वामी, इनके द्वारा लिखित जो गौर गोविंदार्चन स्मरण पद्धति है, ये सबसे पहला पुस्तक। और उससे भी पहले सूत्र रूप में रूप गोस्वामी ने राधा कृष्ण स्मरण मंगल स्तोत्र और गौरांग स्मरण मंगल स्तोत्र ये सभी दे रखे थे। इन्हीं के आधार पे फिर गोविंद लीलामृतम की रचना की कृष्णदास कविराज जी ने।
और फिर विश्वनाथ जी ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया कृष्ण भावनामृत महाकाव्यम, संकल्प कल्पद्रुम आदि में जीव गोस्वामियों ने। और फिर उसी के आधार पर भक्ति विनोद ठाकुर आदियों ने भजन रहस्य, और इधर कृष्णदास ताकपाल आदि जो कुछ भजनानंदी संत थे गौड़ीय संप्रदाय के, आज से 200 साल पहले ब्रजभूमि में, उन्होंने मानसी सेवा पद्धति आदि पुस्तकों की रचना की। तो इन ग्रंथों में ये बताया गया है कि सभी मंजरियों की जो आयु है वो 16 साल की नहीं है, कुछ 14 साल की है, कुछ 13 साल की है, कुछ 12 साल की है, कुछ 15 साल की है, सभी की अलग अलग आयु है कि नहीं? तो अभी ये जो 12 भाव, कन्या भाव उसको नहीं कहते, कन्या भाव उसको कहते हैं, यहां पर कन्या का मतलब वो अवस्था से कन्या नहीं माना गया, आयु की अवस्था से कन्या भाव यहां पर अभिप्रेत नहीं है। यहां पर कन्या भाव का तात्पर्य विवाहित अविवाहित होने से। यदि अविवाहित है तो आप कन्या है, फिर चाहे आप 18 साल की ही क्यों ना है, और यदि आप विवाहित है तो आप 13 साल की है तो भी आप परकिया है, आप कन्या नहीं रह गई, आप परकिया हो गई। ये यहां पर तात्पर्य है कहने का। लेकिन ये जो मैं एक और मुद्दा यहां पर कहना चाहता था कि ये जो अभिमन्यु गोवर्धन मल्ल आदि जो गोप है जो कृष्ण के ही अंश है, कोई दूसरा, इसीलिए इन गोपियों का तो विवाह भी प्रकारांतर से कृष्ण के साथ ही है, लेकिन फिर भी इन गोपों में ऐसा अभिमान नहीं रहता कि हम कृष्ण के अंश हैं, वो अपने आप को पृथक मानते हैं, ये सब योग माया करवाते। लेकिन इतना होने पर भी इन गोपियों का उन गोपों के साथ जो कि उनके विवाहित पति हैं उनके साथ शारीरिक स्पर्श संबंध नहीं है। रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल नीलमणि में कहते हैं, न जातु व्रज देवी नाम पति भी सह संगम। इन व्रज देवियों का अपने पतियों के साथ कभी भी शारीरिक संस्पर्श रूपी संगम नहीं हुआ, और जिस दिन इनका अपने पतियों के साथ शारीरिक संस्पर्श रूपी संगम हो गया, ये श्री कृष्ण का स्पर्श करने की अधिकारिणी नहीं रह जाएंगी। तभी तो श्री वल्लभाचार्य जी और हमारे गौड़ी संप्रदाय के आचार्य भी रास पंचाध्याय की टीका लिखते समय एक रहस्य को खोलते हैं। क्या रहस्य है कि जिन व्रजांगनाओं का उनके पतियों के द्वारा वो अवरुद्ध की जा चुकी थी कि नहीं तुम लोग नहीं जा सकती हो कृष्ण से मिलने के लिए, रास पंचाध्याय के प्रारंभ में भागवत में लिखा है कि जो व्रजांगनाएं नहीं जा पाई श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उन्होंने प्रेम समाधि में बैठ के आंख मूंद करके श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। वो कैसी व्रजांगनाएं थी? जिनका अपने पतियों के साथ स्पर्श हो गया था, लेकिन वो ऐसी व्रजांगनाएं थी जो नित्य सिद्ध नहीं थी, जो अंतरंगा ह्लादिनी शक्ति की अंशभूता काय विरूपा नहीं थी, जो तटस्था शक्ति की अंशभूता थी, हम जैसी जीवात्माएं थी, और जो साधन सिद्ध होने पर व्रज लीला में प्रकट व्रज लीला में प्रविष्ट हुई थी। और ऐसी व्रज वनिताओं का जिन गोपों के साथ विवाह हुआ था वे गोप भी श्री कृष्ण के अंश नहीं थे। अभिमन्यु और गोवर्धन मल्ल की तरह वो श्री कृष्ण के अंश नहीं थे, वो तो अंश थे, इनके जो पति थे वो श्री कृष्ण के अंश नहीं थे, वो भी सामान्य जीव थे। और इनके साथ इन व्रज वनिताओं का साधन सिद्धा गोपियों का स्पर्श हो चुका था, तभी तो ये श्री कृष्ण से उस शरीर से मिलने नहीं जा सके। ये शरीर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण जो है झूठे शरीर का स्पर्श नहीं करेंगे, इसीलिए न जातु व्रज देवी नाम पति भी सत्संगम। ये बात जो है कही है रूप गोस्वामी पाद ने उज्ज्वल नीलमणि में। पतियों के साथ नित्य सिद्धा गोपियों का तो संग होता ही नहीं है, और साधन सिद्धा गोपियों में से भी प्राय अधिकतर का अपने पतियों के साथ शारीरिक संग नहीं है, और जिनका संग है वे उस देह से कृष्ण की प्राप्ति रास आदि लीलाओं में नहीं प्राप्त कर सकती। उनको उस देह का त्याग करके पुनः अन्य देह ग्रहण करना पड़ेगा। ये भागवत से स्पष्ट होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।